Hello people, my name is Vishishta and I welcome you all to yet another session of Daily Current Affairs. आज हम कवर करने वाले हैं 5th से लेकर 7th ऑफ सितंबर तक क्या क्या हुआ। अच्छा, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एक ही 2 दिन के अंदर, बेसिकली हम वैसे तो रोज का रोज कवर करते हैं, जैसे एक दिन पहले क्या हुआ उसका नेक्स्ट डे कवर करते हैं, बट सिंस I was not here as in I was not well, so I was on leave for a while, for a week around, तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा चंक लेके कवर करने वाले हैं एंड देन एक दो सेशंस के अंदर वंस वी आर राइट देयर, जहां पर हम एक दिन पहले तक पहुंच चुके होंगे, देन वी विल टेक अप एक दिन का डेली करंट अफेयर्स पर डे। तो आपके उस हिसाब से मंडे टू सैटरडे सेशन सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है, हर दिन का। तब तक के लिए अगले 2 सेशंस में, 2 या 3 मैक्सिमम सेशंस में हम पहुंच जाएंगे उस डेट तक जहां तक देन वी विल बी एबल टू टेक आगे डेली के करंट अफेयर्स। ओके, चल स्टार्टिंग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा स्टार्ट करते हैं नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स से, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्चुरी, यहाँ सब पे। स्टार्टिंग विद नेशनल अफेयर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कमिटी फॉर्म की है। हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जो थे उनकी चेयरमैनशिप के अंडर, और इस कमिटी का काम क्या है? इस कमिटी का काम है फीजिबिलिटी देखना। फीजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी देखना, ये जांच पड़ताल करना कि क्या ये चीज करना पॉसिबल है भी कि नहीं। फीजिबिलिटी देखने के लिए कि क्या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस जो होने वाले हैं उनको साथ में कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, 1967 के पहले तक ये साथ में ही हुआ करते थे, ठीक है। स्टेट असेंबली, हमारे जो स्टेट लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं उनको हम स्टेट असेंबलीज कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, उसके मेंबर्स एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। तो स्टेट असेंबली हो गया हमारे स्टेट लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडी। जो हमारे सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडी होती है, न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट है हमारी, जिसमें 2 हाउसेस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या स्टेट असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस जो होने वाले हैं उन दोनों को साथ में कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं। ये बात उठी क्यों? सडन आइडिया नहीं आया, ये 1967 से पहले साथ में ही हुआ करते थे, बट 1967 के बाद 2-3 साल लगातार कुछ स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया। उस वजह से फिर साथ में नहीं हो पाया और वहां से फिर ऐसा ट्रेंड चालू हुआ कि साथ में नहीं हो रहे हैं तब से। बट अभी वापस से ये ट्राई करना चाह रहे हैं, किसके अंडर? 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी के अंडर सरकार की, कि साथ में इलेक्शंस कर सकते हैं नहीं या नहीं। अब साथ में का मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारे कंडक्ट करें। अर्थव्यवस्था, पूरा जो अरेंजमेंट करना होता है कभी कभी पॉसिबल नहीं भी हो पाता, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, पुलिस लगती है, एवरीथिंग, फोर्सेस लगती हैं, तो जरूरी नहीं है एक ही दिन, बट मे बी एटलीस्ट विद इन अ वीक, कि पूरे स्टेट असेंबलीज और पूरे लोकसभा के इलेक्शंस एक दिन में नहीं तो एक वीक या एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लें, उसके अंदर सबके सब हो जाए। इस चीज के लिए कमिटी बनाई गई है। किसके अंडर या किनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये कमिटी बनाई गई है? इट हैज बीन मेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर प्रीवियस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। हमारे जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है अमृत कलश यात्रा। ये स्टार्ट भी हो चुकी है, आप इस पिक्चर में जैसे कि देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं औरतें हैं, उनने सर पे अपने कलश उठाकर रखा है। उस कलश के अंदर है क्या, चलिए जानते हैं। अमृत कलश यात्रा के अंदर ये मेरी माटी मेरा देश, हम पहले एक सेशन में 2-3 सेशंस में इनफैक्ट इसको डिस्कस कर चुके हैं। मेरी माटी मेरा देश की होता क्या है, ये क्या चीज के बारे में बात की गई थी। इसी के अंडर अमृत कलश यात्रा शुरू की जा रही है। ये धीरे धीरे करके पहले विलेज लेवल पे होगा, फिर उससे थोड़ा ऊपर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर ऐसे स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। स्टार्ट कैसे हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सारे के सारे विलेजेस हैं वहां से मिट्टी इकट्ठी करके भेजी जाएगी, फिर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर ऐसे नेशनल लेवल पे। कहां? न्यू दिल्ली, दिल्ली में भेजी जा रही है ये कलश में मिट्टी इकट्ठी करके, और वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही विल पुट द सॉइल फ्रॉम ऑल दीज विलेजेस। मतलब आप समझ लो इंडिया के हर एक छोटे से छोटे गांव की मिट्टी पहुंचने वाली है न्यू दिल्ली, और वहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारा का सारा ये मिट्टी इकट्ठा करके एक अमृत वाटिका, वाटिका का मतलब क्या होता है? गार्डन, ठीक है। अमृत वाटिका बना रहे हैं दिल्ली में, वहां पे ये सारी मिट्टी एक साथ डालने वाले हैं। मतलब आप इमेजिन करो उस गार्डन में पूरे देश के हर छोटे से छोटे गांव जिले की मिट्टी रहने वाली है।
तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग अंडर अमृत कलश यात्रा। अब आप बोलोगे मैम इस चीज का पॉइंट क्या है, मेरी माटी मेरा देश जैसी चीजें, कैंपेन्स, या फिर इस चीज का पॉइंट क्या है, सिटीजन्स को अपने देश के साथ इमोशनली कनेक्शन फील कराना या इमोशनली कनेक्ट करना। आप देखेंगे पहले से अभी कंपैरेटिवली हमारे जनरेशन में भी बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म की भावना एक आ चुकी है। आई वाज सरप्राइज चंद्रयान 3 के लॉन्च में, इससे पहले हमको पता भी नहीं था चंद्रयान 1-2 कब लॉन्च हुआ। इनफैक्ट हम उस टाइम पे भी थे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल 2008 और उसके बाद हम थे अराउंड उस टाइम पे भी, बट चंद्रयान 1-2 के लॉन्च में इतना ज्यादा हाइप नहीं था जितना चंद्रयान 3 के लॉन्च में लोगों ने क्लासेस रोक के, अपने ऑफिसेस रोक के, एयरपोर्ट्स पे तक अनाउंस किया गया है इतने बड़े लेवल पे। दिस पेट्रियोटिज्म कि आप अपने देश से कनेक्टेड, इमोशनली कनेक्टेड फील करो, इस चीज के लिए ये सारी टाइप की चीजें की जाती हैं, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अभी राइट नाउ हु इज अ प्रेसिडेंट, इट्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने अनवील किया है मतलब बेसिकली दुनिया के सामने पेश किया है द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, और साथ ही साथ एक गांधी वाटिका। अगेन वाटिका का मतलब गार्डन। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जिस दिन अनवील किया था उस दिन की पिक्चर है। तो यहाँ पर पीछे गांधी जी का बैठा हुआ स्टैचू है और उसी के पीछे अगल बगल पूरी की पूरी एक गांधी वाटिका नाम से एक गार्डन डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी है, ठीक है। ये कहां पे किया गया, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे आसानी से कि भाई ये न्यू दिल्ली में किया गया है। ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टैचू नहीं है, 12 फीट है, तो कोई रिकॉर्ड्स कायम नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर आवर नेशन। ओके, coming on to the next news, CCI which is Competition Commission of India which takes care of कि मार्केट में या इकोनॉमी में कंपटीशन रहे और हेल्दी कंपटीशन रहे। बहुत ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कंपटीशन क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में। देखो इमेजिन करो एक क्लास है, वहां पे एक ही बच्चा पढ़ रहा है, तो वो चाहे 1 नंबर लाए, चाहे वो 99 नंबर लाए, 99, तब भी वही टॉप करेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जब कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो उसको बेटर करने का मन भी नहीं होगा। ज्यादातर टाइम लोग बेटर करने का क्यों ट्राई करते हैं, बिकॉज देयर इज हेल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं, नो, हेल्दी कंपटीशन कि लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ में किसी एक चीज की तरफ काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे से थोड़ा सा बेटर करने की ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, ह्यूमन नेचर होता है बेसिक। तो वो करने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन जैसे कि क्लास के लेवल पे जरूरी है ताकि बच्चा और बेटर परफॉर्म करे, वैसे ही इकोनॉमी में जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती है, इनके लिए भी कंपटीशन होना जरूरी है, वरना वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में फायदा उठा सकते हैं। आप इमेजिन करो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली अगर एक ही कंपनी हो पूरे मार्केट में, इंडिया में कोल्ड ड्रिंक एक ही कंपनी बनाती है, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो उसी की खरीदे, तो क्या वो मिसयूज नहीं करेंगे इस पावर को? क्या वो कुछ भी मन से रेट्स नहीं लगाएंगे या प्राइस नहीं सेट करेंगे अपनी कोल्ड ड्रिंक का, जब उनको पता है हमारे पास इतना ज्यादा पावर है? करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन। तो मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहे, इस चीज को इंश्योर करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। ब्रीफ है ये, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको सीसीआई का मतलब समझ में आ गया। सीसीआई ने अप्रूव किया है मर्जर बिटवीन ऑफ विस्तारा एयरलाइंस जो होती है ना, इनटू एयर इंडिया। तो विस्तारा बेसिकली एयर इंडिया में मर्ज करना चाहते थे। इस सब को ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते कि रातों रात डिसाइड किया कि मर्ज कर लेते हैं और हो गया, नहीं। सीसीआई ने, और क्यों अप्रूव किया, क्योंकि सीसीआई ने पूरी जांच पड़ताल की कि क्या ये दोनों मेगा बड़ी बड़ी एयरलाइंस मर्ज करके मार्केट में अपने आप को ऐसे बड़ा बुली बना के फायदा तो नहीं उठाएंगे मार्केट का। हर चीज का जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के मिल जाने से, इन दोनों के मर्जर से मार्केट में कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट, मतलब बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सब कुछ जांच पड़ताल करके किसी को कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व करने के बाद इस टाइप के मर्जर्स को अप्रूव किया जाता है। हेंस सीसीआई हैज अप्रूव्ड दिस मर्जर। कौन किसके साथ मर्ज करने वाला है? विस्तारा एयरलाइंस इज गोइंग टू मर्ज विद एयर इंडिया। ओके, उसके बाद आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इस मर्जर के बाद कितने बड़े लेवल पे हो जाएगा। तो आफ्टर दिस कंसोलिडेशन एयर इंडिया विल बी द इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे कैरियर, और इंडिया के अंदर ही सेकंड लार्जेस्ट, बट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इट विल बी द लार्जेस्ट कैरियर आफ्टर दिस मर्जर।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वेरी इजी। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है, अच्छा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1935, हेडक्वार्टर्ड इन बॉम्बे। आरबीआई के प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं होते, ठीक है। आरबीआई के जो हेड के फॉर्म में काम करते हैं वो गवर्नर कहलाते हैं, ठीक है। हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही अभी नोटिफिकेशन निकाल के 2000 का नोट बैन किया था, तो ये सब काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में आ चुका है, मनी फ्लो इकोनॉमी का गड़बड़ हो चुका है, ये सब चीजों को आरबीआई रेगुलेट करता है। बेसिकली हमारी इकोनॉमी, ऐसे इमेजिन करो कि एक घर है और कैश, पैसा जो है वो पानी है, तो पानी बहुत ज्यादा भी नहीं भरना चाहिए और पानी की कमी भी नहीं पड़नी चाहिए। ये सब कौन रेगुलेट करेगा? वो करेंगे आरबीआई रेगुलेट, ठीक है। तो आरबीआई का ये काम है। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास, उनको अवार्ड दिया गया है, उनको बेसिकली सर्टिफिकेट दिया गया है, ए सर्टिफिकेट। किस चीज के लिए? ग्लोबल फाइनेंस बैंकर रिपोर्ट में उनको ए सर्टिफिकेट दिया गया है, एंड दिस इज इन फैक्ट ही हैज बीन रैंक्ड टॉप बिकॉज ऑफ दिस ए सर्टिफिकेट। उनके सेकंड नंबर पे आते हैं सिंगापुर के स्विट्जरलैंड के गवर्नर मिस्टर थॉमस जे, एंड थर्ड नंबर पे वियतनाम के, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा फीट है। किस रिपोर्ट के अंडर उनको दिया गया है? दिस इज ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023। अब ये क्या चीज देखकर, कुछ तो क्वालिटीज देखी होगी ना, उसके बाद उनको ये दिया गया होगा। तो ये क्या चीजें देखकर ये रिपोर्ट दी गई है? बेसिकली ये अवार्ड या ये सर्टिफिकेट दिया गया है ये चीज देखकर कि जब इन्फ्लेशन आया था, जब इकोनॉमी में ग्रोथ गोल्स थे कि इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचाना चाहते हो, इन सब चीजों को लेकर इन्होंने, आरबीआई के जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, क्या क्या काम किया। तो जब उन चीजों को देखा गया तब उनको देखा गया कि बहुत ही उम्दा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे से इन्फ्लेशन संभाला, ग्रोथ के जो गोल्स थे उसके तरफ बढ़े पूरे कंट्री को लेकर। स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी की कितनी स्टेबल रहनी चाहिए, इधर भी ज्यादा टिल्टेड नहीं, उधर भी ज्यादा टिल्टेड नहीं, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में कितने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये सब देख के फिर उनको दिया गया है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड डेवलप किया है। इट इज अ डिवाइस फॉर बेसिकली गुड एयर क्वालिटी। तो आईआईटी जोधपुर का जो कैंपस है, उन्होंने एक कोड, इसका फुल फॉर्म होता है विच इज कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट, ठीक है। डिटर्जेंट मतलब सर्फ नहीं होता, डिटर्जेंट मतलब डिटरमाइन करता है, ऐसे कैच करता है। तो कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट नाम का एक डिवाइस बना है जिसके थ्रू एयर क्वालिटी को वो डिटेक्ट करके, एयर क्वालिटी को भाप कर बता सकता है कि किस जगह की एयर क्वालिटी कितनी है। ये डिवाइस ऐसे पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट दिस इज वेरी 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 एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट बता सकता है ये, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि किन्होंने डेवलप किया है ये, या मैक्स टू मैक्स कोड का फुल फॉर्म, या व्हाट इज कोड रिलेटेड टू। तो यू विल टेल देम इट इज रिलेटेड टू एयर क्वालिटी, ठीक है। तो कौन सी कैंपस ने डेवलप किया है? इट इज आईआईटी जोधपुर। अच्छा, ज्यादा बड़ा एक्सेप्शन है ये, क्योंकि जनरली इस टाइप की चीजें आप देखोगे आईआईटी मद्रास करता है ज्यादातर टाइम, या फिर आप देखोगे आईआईटी खड़गपुर, इस टाइप के। आईआईटी जोधपुर से कुछ कंपैरेटिवली मद्रास के थोड़ा कम आती हैं ऐसे डेवलपमेंट्स, तो यहां इस बार आई है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो ने स्टार्ट किया है बेचना टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में रिसेंटली इमेज आई थी, टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स, और उसके ऊपर G20 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो दिल्ली में G20 समिट चल रही है, उसमें डेलीगेट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से, बहुत सारी कंट्रीज से। मतलब G20 हालांकि ग्रुप ऑफ 20 है, लेकिन इंडिया ने एज अ होस्ट और भी बहुत सारी कंट्रीज को इन्वाइट किया है, तो वहां से डेलीगेट्स तो आ ही रहे हैं, प्लस कुछ लोग G20 समिट को विटनेस करने के लिए एज टूरिस्ट भी आ रहे हैं इंडिया में। तो ताकि उनको दिल्ली में इधर से उधर जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए आसानी रहे, इसलिए ये कार्ड, मेट्रो कार्ड जो होता है वो इशू किया जा रहा है। उनकी वैलिडिटी पूरे 1 दिन से लेकर 2 से 3 दिन तक भी रहती है। डिफरेंट टाइप के मेट्रो कार्ड्स हैं। इसके अंदर आप एक बार मेट्रो कार्ड लोगे तो आपको फ्री में ट्रैवल करना, फ्री मतलब आप बेसिकली पैसे दोगे मेट्रो कार्ड लेते टाइम, उसके बाद दिन भर आपको जहां से जहां भी जाना है बार बार आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इधर से उधर, इट इज बेसिकली फ्री ट्रैवलिंग विद इन द डे वंस यू गेट दैट कार्ड। सो इट इज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस G20 समिट, क्योंकि डेलीगेट्स आए हैं, टूरिस्ट आए हैं G20 समिट को विटनेस करने के लिए, उन सबको इजी एक्सेस देने के लिए कि बार बार उनको रिचार्ज ना करना पड़े, एक बार कार्ड ले लें, उसके बाद पूरी दिल्ली में अगर उनको मेट्रो से ट्रैवल करना है तो कहीं से कहीं तक भी जाए।
ठीक है। इन कार्ड्स की वैलिडिटी दो कैटेगरीज में है, बेसिकली 1 डे वैलिडिटी, दिन भर के लिए वैलिड रहेगा, और दूसरा 3 डे वैलिडिटी, 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बोला है कि भाई हर ट्यूसडे महीने के हर ट्यूसडे करनाल जो जगह है, करनाल में देयर विल बी नो कार डे, मतलब कोई भी कार नहीं चलाएगा, और वहां के जो मिनिस्टर्स जो वहां पे रहते हैं वो भी अगर उनको अपने ऑफिसेस को ट्रैवल करना है, कहीं भी जाना है, तो बेसिकली गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है ना, तो जैसे मम्मी पापा आपको कुछ बोल रहे हैं और मम्मी पापा खुद ही ना करे, तो आप ऐसे देखोगे ना कि ये खुद नहीं कर रहे हैं, हमको क्या बोल रहे हैं। टीचर आपको कुछ करने बोले और खुद ही ना करे, मैं आपको बोलूं कि रोज करंट अफेयर्स पढ़ो और मैं खुद ही न्यूज़पेपर ना पढ़ूं, तो आप बोलोगे ना ये क्या बोल रही है। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट कोई चीज बोलती है तो पहले उनको एग्जाम्पल खुद ही सेट करना पड़ता है। तो वहां पे उन्होंने बोला है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई जितने मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं वो भी अपने ऑफिसेस तक साइकिल चला के जाएंगे या वॉक करके जाएंगे। एंड इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है इफ ही इज एवर इन करनाल ऑन अ ट्यूसडे, अगर वो कभी भी करनाल में ट्यूसडे के दिन है तो वो खुद भी एग्जाम्पल सेट करेंगे और साइकिल से इधर से उधर ट्रैवल करेंगे। इससे बहुत बड़ा एक जो चीज होगा, एक दिन भी कार्स रोकने से इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो दिस इज ह्यूज फॉर इन्वायरमेंट। उसके साथ साथ एक सेकेंडरी इफेक्ट और है ऑन हेल्थ। बाइसिकल आप चलाते हो, वॉक करते हो, हफ्ते में एक दिन भी कर रहे हो, अभी तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हफ्ते में एक दिन भी कर रहे हो तो भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसके। तो ये दोनों चीजें उस पर एक अच्छा इफेक्ट लेकर आएंगी। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। स्टार्टिंग विद हमारे पहले जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं जस्टिस NV रमन्ना, उनको एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया है। कहां? सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर में। मीडिएशन बहुत ब्रीफली समझ लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, एक तरीका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का। बहुत सारे तरीके होते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन। मीडिएशन बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आपकी कोई कंपनी है, आपको कोर्ट में जाके नहीं करना। अच्छा, क्रिमिनल मैटर्स में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता, क्रिमिनल मैटर्स में आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे बिजनेस मैटर, कॉन्ट्रैक्ट्स के मैटर्स, ये सब मैटर्स जो होता है ना, वो आप आसानी से कोर्ट के बाहर बिना अपना नाम पब्लिक में उछाले, बिना इतना लंबा टाइम लगाए कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हो। बहुत एक नॉलेजेबल इंसान, आर्बिट्रेशन जैसे होता है, वहां पे एक आर्बिट्रेटर बैठता है, जज की तरह ही दोनों साइड सुनता है और फिर अपना डिसीजन देता है। इसी तरीके से मीडिएशन में दो पार्टीज के बीच में, जैसे मैं आपकी दोस्त हूं, इस तरीके से मीडिएटर होता है, दोनों पार्टी के बीच की बात सुनता है, इधर से उधर कन्वे कराता है और एक डायलॉग क्रिएट करता है ताकि आसानी से चीजें सॉल्व हो जाए। तो ये अब आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन, ये अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा हो चुका है। इफ यू आर परस्यूइंग लॉ तो आप आगे कंसिडर कर सकते हैं आर्बिट्रेशन वगैरह में जाना, क्योंकि उसमें दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड, बहुत बड़े लेवल पे आर्बिट्रेशन इज गोइंग टू बी, एंड इनफैक्ट इवन राइट नाउ इट इज ह्यूज एंड इट इज गोइंग टू ग्रो। मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जो बोलता है ना रिसेशन नहीं आएगा कभी इसमें, तो फिलहाल बहुत लंबे टाइम तक तो इसमें रिसेशन नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी है सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर, वहां पे उनको मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया है इंडिया से। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मिस्टर मनीष देसाई, उनको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है, कोई न्यूज होती है गवर्नमेंट की, तो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो काम करता है एज एन इंटरफेस, बीच का बंदर सॉर्ट ऑफ, बट इन अ गुड वे, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया। मतलब हम जो मीडिया पे न्यूज देखते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं आती, वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू आती है। गवर्नमेंट PIB को बताती है, तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट न्यूज रिपोर्टर PIB होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉडी। और लोगों के रिएक्शंस देख के टुवर्ड्स गवर्नमेंट स्कीम्स, न्यूज, वो रिपोर्ट बैक करते हैं गवर्नमेंट को कि ये रिएक्शन था लोगों का। तो अ वेरी ह्यूज रोल। उसके लिए उन्होंने चूज किया है अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, किसको? मिस्टर मनीष देसाई को। नेक्स्ट, हमारे पुणे में जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत विद्वान लोग उससे पास आउट हुए हैं। उसके चेयरमैन के तौर पे R माधवन, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। आई लव हिज फिल्मोग्राफी। मतलब आप उनको देखोगे तो यू विल रियलाइज कि वो कभी भी मूवीज इसलिए नहीं करते कि पैसे कमा के देगी, एंड आई थिंक अगर वो करते तो वो बहुत ऊपर के लेवल पे दूसरे एक्टर्स की तरह पहुंच चुके होते। बट ही ऑलवेज रीड्स द स्क्रिप्ट, ऑलवेज कि वो दुनिया को क्या दे रहे हैं, ही ऑलवेज रीड्स दैट एंड देन ही डज अ मूवी। तो
तो आप सारी मूवीज देखेंगे, बहुत लंबे टाइम में एक मूवी करते हैं वो, लेकिन अमेजिंग मूवीज, वर्थ वॉचिंग। उनको चेयरमैन बनाया गया है FIIT का, FTII का, विच इज इन पुणे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है मिस्टर थर्मन षणमुगरत्नम, इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, मिस्टर थर्मन षणमुगरत्नम उनका नाम है। वो बने हैं बेसिकली सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीते हैं वो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कौन जीता है, तो आपको इनका नाम बताना पड़ेगा। आई थिंक आप एक बार नाम पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ऐसा यूनिक सा नाम है इसलिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो मिस्टर राजेश नाम्बियार है, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया। बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आपके कोई ना कोई रिश्तेदार जो इंजीनियर है, कोई ना कोई काम कर चुका होगा या कर रहा होगा कॉग्निजेंट में, उनको बनाया गया है मिस्टर राजेश नाम्बियार को NASSCOM के चेयरपर्सन। ठीक है, NASSCOM इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, दिस इज अ एसोसिएशन, बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड ही इनिशिएटिव्स लेते हैं, काम करते हैं। NASSCOM के चेयरपर्सन के तौर पे उनको सिलेक्ट किया गया। एंड द लास्ट अपॉइंटमेंट, या रादर इट इज एन अवार्ड, इज द चीफ क्लिनिकल ऑफिसर ऑफ BTO मिस्टर नवनीत अग्रवाल, उनको डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 ईयर का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उनने बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस डेडिकेशन के साथ प्रोवाइड की है टुवर्ड्स पीपल विद डायबिटीज। नेक्स्ट अवार्ड्स में एक तो नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के जो CEO, नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म अगेन क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एंगेजमेंट क्रिएट करता है लोगों के बीच में, और बहुत बड़े लेवल पे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों को। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के मिस्टर मनोज बुबना, उनको ये अवार्ड दिया गया है। किस चीज का? ही हैज बीन गिवन प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, किसके CEO हैं? दिस इज नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के CEO। किस शहर से हैं, किस स्कूल से पढ़े हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली दिस मच इज इंपॉर्टेंट। कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, कौन सी कंपनी से, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट, आसाम बेस्ड एक ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कैंसर स्पेशलिस्ट, जिनका नाम है मिस्टर R रवि कन्नन। उनको दिया गया है रामन मैग्सेसे अवार्ड, वेरी 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 प्रेस्टिजियस अवार्ड, वन ऑफ द टॉप मोस्ट अवार्ड्स। किस चीज के लिए? क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशनलाइज किया है बहुत बड़े लेवल पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन आसाम। उन्होंने अपनी अप्रोच को मनी सेंट्रिक ना रखकर, क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा कमाते हैं, आप कभी भी हॉस्पिटल में जाके देखो, तो उन्होंने मनी सेंट्रिक अप्रोच ना रख के पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखी है और कैंसर ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाया लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली ही डिजर्व दिस अवार्ड एंड मच मोर। उनका नाम क्या है? मिस्टर R रवि कन्नन। कहां से बिलोंग करते हैं? आसाम से। और कौन सा अवार्ड मिला है? रामन मैग्सेसे अवार्ड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, मैगे, फुल नेम डैनियल मैगे, अडॉप्टेड कंट्री कनाडा, बेसिकली कनाडा के साइड से ये खेलने वाली है क्या? इंटरनेशनल 2024 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो बांग्लादेश में होने वाला है। तो शी इज द, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? शी इज द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब जब वो पैदा हुए थे ही वॉज अ मेल एंड लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि ही इज एक्चुअली अ ट्रांसजेंडर, मतलब ही वॉज बोर्न इन द रॉन्ग बॉडी, तो उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन वगैरह कराया होगा एंड नाउ ही इज अ फीमेल। तो ही इज द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे विमेन T20 वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री कनाडा को रिप्रेजेंट करने वाले। ये 2024 का वर्ल्ड कप होने कहां वाला है? दिस इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हॉकी में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था बहुत ही अमेजिंग एक पेनल्टी शूटआउट में इन द फाइनल। क्या जीतने के लिए? मेंस हॉकी 5S एशिया कप, जो अभी रिसेंटली हुआ था, कहां पे? ओमान में। तो यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। सिंस इंडिया जीती है तो आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब तो रट चुका होगा, फॉर्मूला 1 का इस साल नाम लो और मैक्स वर्स्टैपन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैक्स वर्स्टैपन अगेन जो रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं, ही हैज वन येट अनदर ग्रैंड प्री रिलेटेड टू फॉर्मूला 1 रेसिंग होता है। 2023 का इटालियन ग्रैंड प्री भी वो जीत चुके हैं। इससे पहले लाइन से वो ग्रैंड प्री जीतते आ रहे हैं लगातार 9 बार, और ये वो उनका 10th टाइम है। ओके, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, 1 से 8 सितंबर को लिटरेसी वीक डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। लिटरेसी वीक डिक्लेयर क्यों किया है? ये दिखाने के लिए एक उल्लास करके ऐप है, आप खुद के फोन में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बेसिकली
सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग थ्रू स्किल डेवलपमेंट को के बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए ये एक पूरा वीक डिक्लेयर किया गया है, लिटरेसी वीक। लिटरेसी मतलब जानकारी, लिटरेट होना, पढ़े लिखे होना, इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 1 से 8 सितंबर को मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली, बिकॉज लिटरेसी इज रिलेटेड टू एजुकेशन, उन्होंने डिक्लेयर किया है 1 से 8 सितंबर को लिटरेसी वीक। ओके, एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज, ये तो हम सबको पता ही है, 5 सितंबर इज नेशनल टीचर्स डे। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राधा कृष्णन जी। ही वॉज द बेस्ट टीचर, उनको बहुत प्यार से स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इंडिया हैज एवर नोन। तो उनके बर्थडे को, उनको सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज न्यूज। अभी हम क्या कवर कर चुके हैं? हम 5th, 6th और 7th सितंबर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट डे, अगले 2 सेशंस में हम उस पार पर आ जाएंगे कि हम डेली के डेली उठा के करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवाइज करते रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, करंट अफेयर्स का आराम से होते होते हो जाएगा। आई विल सी यू गाइज अगेन, साइनिंग ऑफ, विशिष्टा नायर, बाय बाय।